नहीं चलेगा तो वही जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे। जिनको अगर पसंद है नापसंद है तो वो अपना तय करें उनको कहाँ जाना है। उनके हमने कोई दरवाजे नहीं बंद कर रखे हैं किसी के लिए, सीधी बात है। निर्णय होगा तो एक नीतीश बस नीतीश कुमार जी को अगर आपने नेता माना, पहले ये तय कीजिए नेता कौन है आपका, आपके गठबंधन का। अगर नेता नीतीश कुमार जी हैं तो नीतीश कुमार जी के फैसले पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकली लगता है, आइडियोलॉजिकल लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भाई डेमोक्रेसी में सारे रास्ते आप अपोज कर सकते हैं अपने तरीके से। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। के पाठक इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं, लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। और अब तो शिक्षक अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, कुछ लिखा तो कार्रवाई हो जाएगी। सियासत गर्म है, महागठबंधन के घटक दल ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, माले के विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं और स्पष्ट रूप से कहा है कि अफसरशाही हावी है। हमारे साथ खालिद अनवर जी हैं। खालिद अनवर जी, हो क्या रहा है? के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं, आप कई घटक दल के नेता हैं, कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं चलेगा, अफसरशाही हावी है। ये फरमान जारी करना क्या होता है? एक ऑफिसर है, काम करना है, काम कर रहे हैं और काम करने की पूरी आज़ादी है हमारी सरकार में। अच्छा काम कर और उनके काम को अच्छा काम हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में एजुकेशन के लिए जो काम करना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी का विज़न है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। किसी को अगर तकलीफ़ हो रही तो बताए क्यों तकलीफ़ हो रही है, किस वजह से तकलीफ़ हो रही है। जो डिजिग्नेटेड मुलाजिम हैं, ऑफिसर हैं, उनका सबका दायरे कार बना होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। हो क्या रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने बिहार के टीचर्स को अपना बंधक बना लिया हुआ था और तरह तरह के संगठन, तरह तरह की तंजीमें, तरह तरह के यूनियन बना करके पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे थे। डिमांड के नाम पे, प्रदर्शन के नाम पे और बोलने की आज़ादी के नाम पे। ये सब सही नहीं है। आप कौन सा आज़ादी दे रहे हैं भाई? कुछ लोगे तो कार्रवाई कर देंगे आप लोग शिक्षकों पर। सोशल मीडिया पर अगर कुछ लिख देंगे तो कार्रवाई कर देंगे आप लोग। तो ये कौन सा आप लोग बोलने की नई आज़ादी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, आप अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आपकी नौकरी है, उसके बारे में आपको बात नहीं करनी। आप सोशल इश्यूज पे बात कीजिए, कौन रोक रहा है? कुछ भी गलत हो चुप रहना है। पॉलिटिकल नहीं, उसके लिए जो कंसर्न ऑफिसर है उनसे रब्ता कीजिए। अदालत है हमारे यहाँ बहुत सारे जुडिशियरी के कई लेयर हैं। खुद शिक्षा विभाग में कई लेयर हैं। डीओ की के यहाँ हेयरिंग होती है, कमिश्नर की हेयरिंग होती है, प्रधान सचिव की हेयरिंग होती है, वहाँ जाइए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सरकार से तनख्वाह उठाएं पढ़ाने के लिए और घर जा कर के नेतागिरी करें। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एमएलसी का पेंशन भी रोक दिया। एमएलसी का पेंशन रोक दिया मतलब? संजय सिंह एमएलसी हैं, उनका पेंशन के पाठक जी ने रोक दिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। नहीं, देखिए, संजय सिंह जी एक पहले तो एकेडमिक है ना, और एक एकेडमिक की क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए, उन सबको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि पेंशन नहीं रोका होगा उन्होंने, और पेंशन रोकना उनके इख्तियार में भी नहीं है। एक एमएलसी का पेंशन वो कैसे रोक सकते हैं? लेकिन क्या कार्रवाई हुई, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा आपको। सीपीआई-एमएल के विधायक हैं संदीप सौरभ, कह रहे हैं कि तानाशाही हावी है। के पाठक अब जो निर्णय ले रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। और जो एनडीए की सरकार जिस तरीके से चल रही थी, अब परिस्थितियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वैसी ही उत्पन्न नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका है, वो काम करते हैं और बहुत बोल्ड काम करते हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। और साफ साफ सुन लीजिए कि आपने नीतीश कुमार जी को अगर अपना नेता माना है, महागठबंधन ने अपना नेतृत्व दिया नीतीश कुमार जी के हाथों में, तो नीतीश कुमार जी के कामों पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आप तय कीजिए आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। एक विधायक ने कह दिया कि पहले जिस तरीके से गाली गलौज कर देते थे, डंडा चलवा देते थे नीतीश जी, वैसे नहीं चलेगा महागठबंधन में। नहीं चलेगा तो वही जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे। जिनको अगर पसंद है नापसंद है तो वो अपना तय करें उनको कहाँ जाना है। उनके हमने कोई दरवाजे नहीं बंद कर रखे हैं किसी के लिए, सीधी बात है। निर्णय होगा तो एक नीतीश। बस नीतीश कुमार जी को अगर आपने नेता माना, पहले ये तय कीजिए नेता कौन है आपका, आपके गठबंधन का। अगर नेता नीतीश कुमार जी हैं तो नीतीश कुमार जी के फैसले पर आपको
खड़ा होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकली लगता है, आइडियोलॉजिकल लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भाई डेमोक्रेसी में सारे रास्ते आप अपोज कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन नेता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते आप। के पाठक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी तरीके से सुधारा जा सकता है, इतनी ही सख्ती के साथ सुधारा जा सकता है? देखिए, के पाठक एक ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 100% वो जो कर रहे हैं वो सही हो। लेकिन एक बात मान के चलिए कि जब ऑफिसर्स काम करते हैं तो उनको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कोई अलग से उनको तनख्वाह तो नहीं मिल रही 24 घंटे काम करने के लिए। एक ऑफिसर जिसको 8 घंटे नौकरी करनी है, वो अगर 22 घंटे समाज के लिए कर रहा है, दिन रात सोच रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चाह रहा है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम हो और बेहतर से बेहतर हो जाए, तो इसमें उनके खिलाफ बोलने से नुकसान ही होगा। हम लोग इसीलिए के पाठक या इस तरह के सभी ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और अपनी पॉलिसी बना कर उनको देते हैं कि एग्जीक्यूट कीजिए और पूरी ताकत से कीजिए। पर एक शिक्षकों को यह कह देना कि आप अपना दुख दर्द या समस्या जो है वो साझा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आवाज़ बंद करके आपको बच्चों को केवल पढ़ाना है, अपने दुख दर्द को भूल जाना है, क्या ये सही लग रहा है लोकतंत्र में? नहीं, ये कहा गया है कि आप अपनी समस्याओं को उसी प्लेटफॉर्म पे रखें जो प्लेटफॉर्म आपके लिए डिजिग्नेट किया गया है। आप नेतागिरी करें, लेकिन अपने समस्याओं को लेकर नेतागिरी न करें, दोनों में फ़र्क है। देखिए, आपको कहा गया टीचर आप पढ़ाइए, तो आप पढ़ाने का काम करिएगा। आपकी समस्याएं होंगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे रखिए। आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाना छोड़ करके नेतागिरी करूं, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को हाईजेक कर लेती है, उसकी वजह से बिहार के एजुकेशन सिस्टम से तो बात रख सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, इसमें क्या शक है, लेकिन पहले प्लेटफॉर्म पे तो आए आप। आपके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया उस पर आइए, आगे जाइए, उसके आगे जाइए। नेतागिरी नहीं चलेगी। नेतागिरी शिक्षक को शिक्षक ही रहना चाहिए, नेतागिरी के लिए हम लोग हैं ना भाई। 100 से अधिक शिक्षकों को नोटिस भेज दिया गया। नहीं, देखिए, आपको पता होगा कि तकरीबन शिक्षक फील्ड से 22-24 के करीब MLCs चुन के आते हैं, एजुकेशन से, शिक्षक से, टीचर से, इससे उससे आते हैं। तो उनको बताइए आप अपनी परेशानी, वो हाउस में उठाएंगे आपकी परेशानी। ये थोड़ी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यह है कि हमारी सरकार ये चाहती है, जो के पाठक जी ने ऑर्डर दिया, हमारी सरकार ये चाहती है कि शिक्षक, टीचर स्कूल में पढ़ाने का काम भी करें। ये पढ़ाना छोड़ करके सिर्फ नेतागिरी करें, ये नहीं चलने वाला। पर अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रही है कि औकात से ऊपर का डिसीजन ले रहे हैं के पाठक, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं। नहीं, औकात भारतीय जनता पार्टी को क्या पता है कि हमारी औकात क्या, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की क्या औकात है? के पाठक को है? नहीं, के पाठक हमारी सरकार है ना भाई। के पाठक को गाली देकर हम चुप रह जाएंगे? आप के पाठक वही कर रहे हैं जो हमारी सरकार चाहती है, जो हमारे नेता चाहते हैं। और के पाठक के औकात का मतलब आप बिहार सरकार की औकात को खोज रहे हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता की औकात को खोज रहे हैं। आप 13 करोड़ जनता की औकात बताना चाहते हैं, इतने आप अहंकार में जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उनको याद रखना चाहिए कि 13 करोड़ जनता की औकात को ढूंढने वाले, नीतीश कुमार की औकात के ढूंढने वाले 2024 के बाद नज़र नहीं आएंगे। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।